नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी और हाजिर हैं हम आपकी बत्ती जलाने के लिए। कोरोना को लेकर पूरे देश और दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। हर कोई अपने सवालों के जवाब जानना चाहता है। लॉकडाउन का पीरियड है, आखिर इन तमाम चीजों को लेकर किस तरीके से एहतियात बरतनी है, आपके सवाल जो हैं उनके आखिर किस तरीके से जवाब है, उन तमाम चीजों को लेकर आज आपके सामने हम पेश हुए हैं। आज आपको बताएंगे उन तमाम सवालों के जवाब जो आपके जहन में है। कोरोना वायरस बना बड़ी महामारी। जागरूकता कम, अफवाहें बनी परेशानी। गलत फहमियां बढ़ा रही हैं उलझने। बचाव के लिए क्या करें और क्या ना करें। आपकी उलझन सुलझाएंगे हम। सोच से पर्दा हटाओ, बत्ती जलाओ। तो आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस की चपेट में है। भारत में भी इसके मामले घड़ी की रफ्तार से बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इसे लेकर लोगों में कई तरह की अफवाहें और गलतफहमियां भी चरम पर हैं। लोग कैसे इन गलतफहमियों को दूर कर सकते हैं, इन जानलेवा वायरस से अपना बचाव कर सकते हैं, इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीनियर फिजिशियन डॉक्टर राजेश केसरी। सर, स्वागत है आपका। आप हमारे एक्सपर्ट से सवाल कर सकते हैं। आप अपने किसी भी सवाल का जवाब हमारे एक्सपर्ट से जान सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो नंबर्स हैं उस पर आप कॉल करें 0120715387 पर, 0120715386 पर। इसके अलावा सोशल मीडिया के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ट्विटर पर आप सवाल करें जी राजस्थान _ पर, #बत्ती जलाओ के साथ, और साथ ही फेसबुक पर हमारे साथ आप जुड़िए लाइव। जी राजस्थान न्यूज नाम से हमारा पेज है, वहां पर आप लाइव शो में कमेंट बॉक्स में #बत्ती जलाओ के साथ अपना सवाल कर सकते हैं, जिसे हम अपने प्रोग्राम में जरूर शामिल करेंगे। तो चलिए करें शुरुआत आपके सवालों के सिलसिले की। उससे पहले एक रिपोर्ट आपके सामने। कोरोना वायरस को लेकर कई तरीके की बातें सुनने और पढ़ने को मिल रही हैं, जो डर के साथ उलझन भी बढ़ा रही हैं। इसलिए हम आपके लिए लाए हैं उन बातों का सच जो कोरोना के मामले में फिट नहीं बैठती। सार्स कोरोना वायरस 2 इस वक्त दुनिया के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बना हुआ है। इस कारण इस वायरस को लेकर कई तरह की गलतफहमियां भी हमारे समाज में तेजी से फैल रही हैं। इन गलतफहमियों की संख्या 1 या 2 नहीं, बल्कि पूरी लंबी सूची है इसकी। मिथ, मास्क कोरोना से बचा सकता है। फैक्ट, कोई भी सर्जिकल मास्क इस तरह डिजाइन नहीं किया गया कि वो वायरल पार्टिकल्स को ब्लॉक कर सके, लेकिन ये इन्फेक्टेड व्यक्ति को वायरस फैलाने से रोकने में मदद कर सकता है, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स को फैलने से रोकता है। मिथ, साबुन से हाथ धोने की तुलना में हैंड सैनिटाइजर ज्यादा प्रभावी है। फैक्ट, साबुन से हाथ धोने के दौरान न केवल वायरस मर जाता है, बल्कि वो धुल भी जाता है। खास तौर पर जब आपके हाथों पर डस्ट लगी हो तो हैंड सैनिटाइजर की जगह साबुन का इस्तेमाल ही बेहतर रहता है। मिथ, हर्ब्स जैसे गिलोय, हल्दी, तुलसी से तैयार सैनिटाइजर से कोरोना को रोका जा सकता है। विटामिन सी लेने से कोरोना नहीं होता। फैक्ट, WHO के हिसाब से अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर ही कोरोना वायरस को मारने में प्रभावी है, जबकि गिलोय, हल्दी और तुलसी को लेकर इस बारे में अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। विटामिन सी हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और वायरस किल करने में हमारे इम्यून सिस्टम की मदद करता है। मिथ, नॉनवेज खाने से कोरोना हो सकता है। फैक्ट,
इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हुई कि फिश, चिकन या एग खाने से कोरोना हो सकता है। हालांकि इन चीजों से हमारे शरीर को प्रोटीन जरूर मिलता है। मिथ, बच्चों में ये बीमारी नहीं होती है। फैक्ट, अब तक मिले डेटा के मुताबिक बच्चों में इस बीमारी का इन्फेक्शन कम हुआ है, लेकिन इसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि ये बीमारी बच्चों में नहीं होती है, बल्कि बच्चों में इसके ना होने की वजह बड़ों की तुलना में बच्चों में इसका एक्सपोजर कम होना हो सकता है। मिथ, मच्छर, मक्खी और पेट्स से भी कोरोना फैलता है। फैक्ट, अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई कि कुत्ते और बिल्ली भी कोरोना से इन्फेक्टेड हो सकते हैं। हालांकि हमें अपनी सेफ्टी के तौर पर अपने पेट्स को छूने के बाद हाथ जरूर धो लेने चाहिए। वहीं इस बात के भी कोई प्रमाण नहीं मिले कि मच्छर और मक्खी कोरोना वायरस को फैलाने में जिम्मेदार हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बत्ती चलाओ में चलिए करते हैं शुरुआत आपके सवालों के सिलसिले की। पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं नाथाराम, क्या सवाल है आपका? हेलो सर, नमस्कार। जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। सर मैं नाथाराम लानी बात कर रहा हूँ बाड़मेर से। जी सर, मेरे ये सवाल है, मैं विकलांग हूँ, विकलांगों का कोरोना होता है? डॉक्टर राजेश केसरी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनसे हम सवालों के सिलसिले की शुरुआत यहाँ पर करेंगे। डॉक्टर केसरी, नाथाराम का पूछना है कि आखिर क्या फिजिकल कंडीशंस पर भी क्या कोरोना का कुछ इफेक्ट होता है, कि जो फिजिकल कंडीशन कोई डिसेबल्ड है तो उसको नहीं होगा, नॉर्मल पर्सन को होगा? नहीं, देखिए आप, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर किसी व्यक्ति को कोरोना की बीमारी हो सकती है। दिव्यांग व्यक्तियों को भी बीमारी हो सकती है, तो अपना वही बचाव करना है, वही सावधानी रखनी है जो सबको रखनी है। क्योंकि कोरोना बीमारी कोई हाथ या पाँव की नहीं होती, ये बीमारी हमारे फेफड़ों में होती है, ये लंग्स में होती है, और ये हमारी लंग्स को बहुत नुकसान पहुंचाती है और लंग्स काम करना बंद कर देती हैं। जी। तो इसीलिए दिव्यांग व्यक्तियों को भी वही प्रिकॉशन रखना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बीमारी उनके अंदर कम होगी, या ये भी नहीं सोचना चाहिए कि ये बीमारी उनके अंदर ज्यादा होगी। अपना ख्याल रखें, अपने घरों में रहें, बाहर ना निकलें। किसी वजह से बाहर निकलना है तो वो सब एहतियात बरतें, जिसकी हम चर्चा करते हैं, जिसके बारे में आप भी बोल रहे थे। बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रही हैं, अनीता जी। पूछिए अनीता, क्या सवाल है आपका? सर नमस्ते जी। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जैसे बाहर हम अंदर ही है घर में, लेकिन सब्जियां है, दूध है, राशन का सामान बाहर से आ रहा है, तो क्या हम संक्रमण से कैसे बचे रहें? क्या करें इसके लिए? कैसे काम में लें दूध, फल, सब्जियों को? डॉक्टर राजेश, रोजमर्रा के जो जरूरत का सामान है, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि उसमें किस तरीके से खुद को बचाएं? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ये बहुत एक्चुअल सवाल है, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी चलाने के लिए ये सामान तो खरीदना पड़ता ही है। आप कैसे भी करें, लॉकडाउन में भी इसका तो हमें सामना करना ही पड़ता है। तो अभी हम उठाते हैं कहाँ कहाँ से बीमारी फैल सकती है, कहाँ कहाँ से संक्रमण हो सकता है। जैसे हमने यहाँ भी देखा कि जब लोग सब्जी खरीदते हैं, ठेले वाले होते हैं, या कोई भी सब्जी विक्रेता होता है, ये गाड़ी भी होती है, तो एक तो जहाँ सब्जी बिक रही होती है, जब कोई भी सामान बिक रहा होता है, वहाँ पे लोगों की भीड़ चाहे न चाहे 2, 3, 4 लोग आसपास आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो ध्यान रखें कि लोग अगर कहीं कोई सामान खरीद भी रहे हैं, अगर लॉकडाउन के दौरान भी आप अपने घर के भी सामने सामान खरीदते हैं, तो जो आपके अड़ोसी पड़ोसी लोग आ रहे हैं, तो वो लोग साथ साथ न रहें, पास पास न रहें। और अगर आप वो सामान खरीदने के लिए घर से निकलें भी, तो भी पूरी एहतियात बरत के निकलें। इसका मतलब ये है कि आप फेस मास्क जरूर पहन के निकलें, और अच्छा और उचित फेस मास्क। ये ना सोचे कि मैं तो घर में ही हूँ, मैं तो घर से निकली हूँ और कोई बात नहीं, मुझे कुछ नहीं होने वाला। तो फेस मास्क जरूर पहन के रखें, और जब आप वहाँ पे पहुंचे, उनके सामने रहें, तो आप डिस्टेंस बना के रखिए। जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात इतनी हो रही है, उसको बना के रखें। दूसरा, अगर आपका विक्रेता फल सब्जी कोई भी है, अगर उसने मास्क नहीं पहना तो आप उसको ज़रूर याद दिलाएं। ये इंश्योर करें कि जो भी आया है उसने मास्क ज़रूर पहना हो, वो एहतियात ज़रूर बरत रहा हो, कि ऐसा आदमी अगर जो जगह जगह जा रहा है तो वो दूसरों को संक्रमित कर सकता है जी। अब उसके बाद जब आपने ये सामान ले लिया सारी एहतियात बरत के,
तो एक छोटी सी चांस रह जाती है, ज़्यादा तो नहीं, एक ऐसा रह जाता है कि अगर वो वायरस इस किसी सामान पे गिरा हो, जैसे पैकेट पे, दूध के पैकेट पे, सब्जी पे, किसी चीज़ पे गिरा हो, तो वो जिंदा रह सकता है और हो सकता है वो घर के अंदर चला जाए, प्रवेश कर ले और संक्रमित कर ले। तो अब उसका आगे का उपाय ये है कि जो भी पैकेट हैं, जो बंद चीज़ें हैं, जो डब्बे हैं, उनको हो सके तो अच्छे से धोएं, या उनको सोडियम हाइपोक्लोराइड, क्लोरीन का सोल्यूशन या और कोई भी डिटर्जेंट सोल्यूशन जिसे डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, या अल्कोहल से डिसइंफेक्ट करें, उसको पोंछ दें कि उसके अंदर कोई भी संक्रमण का जो है अंश न रह जाए, वायरस का अंश न रह जाए। सब्जी फलों को अच्छे से पानी से धो दें, तो उससे भी ये वायरस बह जाता है, ख़त्म हो जाता है और फिर ये संक्रमण नहीं कर सकता। तो इन दो तीन चीज़ों का ध्यान रखें। तो जहाँ पे विक्रेता है वहाँ पे भीड़ ना करें, लोग एक दूसरे के पास ना आए, बाहर निकलें भी घर से तो ज़रूर फेस मास्क पहने जी। और जो विक्रेता है ध्यान रखे कि वो भी मास्क पहन के रहे। और उसके बाद इन सब्जी फलों को ज़रूर धोएं, अच्छे से धोएं। डब्बे हैं उनको भी अगर हो सकता है तो धोएं, नहीं तो साफ करें, पोंछें। उसके बाद ही घर में ले जाएं, उसके बाद ही उसका उपयोग करें। इस बीमारी को सीरियसली लेना तमाम सावधानियां हैं जो अगर आप बरतते हैं। और यहाँ पे एक बात मैं और ऐड कर दूं। जी 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 जी। एक बड़ी भ्रांति जो हमने देखी है, अक्सर लोगों में देखी है, वो है मास्क पहनने के बारे में। देखिए, खाली अपने कान पे मास्क लटका दिया और आपके चेहरे पे दिखाई दे रहा है, ये मास्क पहनना नहीं है। जब आप मास्क पहनते हैं तो आपकी नाक ऊपर से ढकी होनी चाहिए। कोशिश करिए कि ऊपर से उसको दबा दें, ऐसे कि ऊपर से बिल्कुल हवा न तो जाए, न अंदर जाए, न बाहर आए। क्योंकि अगर आप मास्क पहनते हैं, वो आपकी नाक के नीचे है, तो आपका बिल्कुल भी प्रोटेक्शन नहीं करता, वो जीरो प्रोटेक्शन करता है। दरअसल में हम लोगों को मास्क पहनने की आदत नहीं है और मास्क पहनना बहुत अनकंफर्टेबल है। ये हम सब जानते हैं, ये सब मानते हैं कि मास्क पहनने से हमें बहुत दिक्कत होती है, लेकिन वही दिक्कत हमें फ़ायदा करती है। अगर हम मास्क पहनने रहें, उसको नाक के नीचे कर लें या उसको खोल लें या उसमें हवा हर तरफ से जाने लगे, तो हमें कोई भी फ़ायदा नहीं देता, कोई भी प्रोटेक्शन नहीं देता। तो मास्क पहनना तो ज़रूरी है, लेकिन मास्क सही से पहनना और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें एक फॉल्स प्रोटेक्शन की सेंसेशन की फीलिंग ना दे कि हमने तो मास्क चेहरे पे डाल लिया, अब हमें कुछ नहीं होने वाला। नहीं, मास्क पहनिए और उसको सही से पहनिए। मास्क सही पहनने का अर्थ ये है कि हवा हर तरफ से बंद हो, दबा हुआ हो, हवा जो भी जाए वो मास्क के अंदर से ही जाए जी, तभी वो उसको फिल्टर करती है, तभी उससे तमाम प्रिकॉशंस ले रहे हैं। मास्क को लोग जो कैरी कर रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि उसे प्रॉपर वे में पहना जाए, तभी उसका फायदा है, तभी आप कोरोना जैसे खतरनाक वायरस से बच सकते हैं। एक और हमारे साथ कॉलर हैं, राजेश जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पूछिए राजेश, क्या सवाल है आपका? हाँ सर, मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे ये जो आंख में नाक में कभी खुजली होती है ना जी, तो उसको कैसे खुजाएं? और ये जो वायरस जो मान लो है कहीं, तो वो वहीं गिरा रहता है या उड़ता भी है? डॉक्टर राजेश, देखिए, वायरस अपने, जी मैं जवाब दे रहा हूँ कि वायरस अपने आप में नहीं उड़ता। तो एक ये बहुत बड़ी मिथ है, जो आपका प्रोग्राम का आज टाइटल है मिथ। तो एक ये बहुत बड़ी मिथ है, लोग सोचते हैं कि वायरस हवा में खुद उड़ता है। वायरस हवा में खुद नहीं उड़ता, वायरस ड्रॉपलेट में होता है। ड्रॉपलेट वो होते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो सांस के जरिए जो है हवा के साथ पानी, मतलब पानी की बूंदें जैसी हमारे फेफड़ों से निकलती हैं, वो हमारे आसपास इर्द गिर्द रहती हैं, जो आमतौर पे 3 से 6 फुट तक रह सकती हैं। तो वो जो हवा की बूंद, जो पानी की बूंदें होती हैं, उसके अंदर बसा हुआ होता है ये वायरस, जिसको हम बोलते हैं ड्रॉपलेट। ऐसा नहीं होता कि हवा में बिना किसी चीज़ के ये वायरस उड़ रहा है और कहीं से दूर से 1-2 किलोमीटर से हवा आई और आपके अंदर चली गई, आपको बीमारी हो गई। नहीं, ऐसा नहीं होता। इसीलिए हम कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। अगर 6 फुट की दूरी बना के रखते हैं तो आमतौर पे ये जो हवा है, जो ड्रॉपलेट हैं, वो 6 फुट से ज़्यादा नहीं दूर नहीं जाते। केवल बहुत ज़ोर से खांसी करने पे, बहुत ज़ोर से छींकने पे ही ये थोड़ी दूर और जा सकते हैं, ये 18-20 फुट तक भी जा सकते हैं। लेकिन वो उसी अवस्था में अगर किसी ने बहुत ज़ोर से खांसी की और छींका हो। आमतौर पे 6 फुट के दायरे के अंदर अंदर ये ड्रॉपलेट रहते हैं जी। ये आपका दूसरा सवाल। और जो आपका पहला सवाल था कि ऐसा होता है, जी बिल्कुल, जब हम अपने सारे प्रोटेक्शन एहतियात बरतते हैं, मास्क पहने रहते हैं, तो इरिटेशन होती है और हमें तो ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा ही इरिटेशन महसूस होती है, जो नॉर्मली नहीं होती थी, अब वो ज़्यादा महसूस होती है।
और इच्छा करती है कि अपनी जो है चेहरे पे खुजली करें या आंखें मल दें जी। तो ये बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन एहतियात बरतनी ज़रूरी है। अवॉइड करना है आंखों को छूना, चेहरे को छूना, मुंह को छूना, नाक को छूना, क्योंकि ये वायरस बहुत 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 ही सूक्ष्म होता है। आप इसको देख नहीं सकते, इसको महसूस नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये गलती से भी आपके हाथ पे पड़ा है और आपने हाथ, मुंह, नाक, आंख छू लिया तो ये वायरस आपके शरीर के अंदर पहले इंश्योर कम से कम करें कि आपके हाथ जो हैं वो प्रॉपर तरीके से साफ हों। आप अपने हाथों को जो है सैनिटाइज करें, अपने हाथों को साबुन से धोएं, उसके बाद ही इस तरीके से आप अपने मुंह पर, नाक पर हाथ लगाएं। एक और कॉलर हमारे साथ ध्रुव जुड़ रहे हैं। ध्रुव, क्या सवाल है आपका? हेलो जी ध्रुव, पूछिए। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। जी सर, मैं मेरठ से बात कर रहा हूँ, ध्रुव असवाल जी, शास्त्री नगर। सर, मेरी एक्चुअली क्वेरी थी आपसे कि मेरे को रेगुलरली 7-8 दिन से कफिंग एंड स्नीजिंग है। ओके। बट वायरल नहीं है, एंड मैं प्रिकॉशनरी मास्क पहन के रहता हूँ हमेशा, हाउस में भी, और मैं बाहर निकलता नहीं हूँ कहीं। तो क्या ये कोरोना के सिम्टम्स हैं क्या ये? नहीं, आपने बहुत अच्छा, आपने एक तो बात बहुत अच्छी बोली कि आप प्रिकॉशनरी मास्क पहन के रखते हैं। देखिए, अगर आपको ऐसी बीमारी हो, अगर वायरल कोई इलनेस या फ्लू का कोई भी लक्षण हो, तो सबको अपना बचाव करना चाहिए, अपने साथ साथ अपने परिजनों का, घर वालों का जो आसपास है उनका बचाव करना चाहिए। तो जो आप मास्क पहन के रखते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं, अपना तो आप बचाव करते हैं, अपने साथ साथ घर वालों का भी बचाव करते हैं। दूसरी बात, ये बीमारी कोरोना हो सकती है कि नहीं, जो आप बता रहे हैं ये सब सुन के बहुत ही अनलाइकली है कि आपको कोरोना या उसके जैसी कोई बीमारी हो, क्योंकि एक बड़ी बात यह है कि आपको ये बीमारी 5-7 दिन से आपको बुखार नहीं हुआ। तो कोरोना बीमारी का जो सबसे बड़ा एक लक्षण होता है, जो सबसे पहले आता है, वो बुखार होता है। और दूसरी बात, कोरोना बीमारी अभी तक जो पाया गया है और जो चाइना में जो शुरुआत में बीमारी हुई थी उसमें जो कुछ स्टडीज हैं तो देखा गया है कि स्नीजिंग का सिम्टम जो है, खासतौर पर स्नीजिंग कोरोना के मरीजों को बहुत कम होती है। 5 से 6% मरीजों को केवल स्नीजिंग होती है। तो सबसे ज्यादा, सबसे तेज बुखार होता है। उसके बाद दूसरा बड़ा सिम्टम है खांसी आना। तो करीब 76% मरीजों को कोरोना को खांसी जरूर आती है, और वो खांसी आमतौर पर सूखी होती है, उसमें बलगम नहीं होता जी। और ये छींकना और नाक से पानी गिरना, ये बहुत ही रेयर सिम्टम पाए गए हैं कोरोना के मरीजों में। अब दूसरी बात ये, मैं बार बार कहता हूँ, एक बार फिर कहूंगा कि हर बीमारी जो इस समय हो रही है वो कोरोना नहीं है। बहुत ज्यादा एंजाइटी है कोरोना की वजह से, ये सबसे ज्यादा लोगों को कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है, जो अमूमन इस तरीके की समस्याएं लोगों के सामने पेश आ रही हैं। डॉक्टर, एक और हमारे साथ व्यूअर है, उनका सवाल हम यहाँ पर फटाफट ले लेते हैं। अमृत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमृतलाल, पूछिए अमृत, क्या सवाल है आपका? हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून सर। जी सर, अभी जो हम मॉर्निंग में सब्जी वगैरह लेके आते हैं, उसको मैं अच्छी तरह पहले तो गर्म पानी में उसको वॉश करके फिर उसको वॉश कैसे करें सर? कौन सी साबुन से या कौन से डिटर्जेंट से, प्लीज ये बताइए आप। देखिए, इसका एक ये तरीका है कि जो आप सब्जी लेके आते हैं उसको बहते पानी में धोएं, 10-15 मिनट तक बहते पानी में धोएं। तो ये कोई भी सब्जी, किसी भी फल को धोने का तरीका है, और हाथ भी धोने का तरीका ये कि उसको रनिंग वाटर में धोएं। अगर आप गर्म पानी से भी धोते हैं, गर्म पानी से धोना भी अच्छा है, लेकिन गर्म पानी से भी धोएं तो वो आप ध्यान रखें कि उसको बहते पानी में धोएं, कि आप ऊपर से नलका खोलें, नीचे से सब्जी रखें, सब्जी फल जो भी है उसको रखें, और उसको ऐसे घुमाते रहें कि वो हर तरफ से साफ हो जाए, जो उसके ऊपर कोई भी, उसके अंदर कोई चीज़ न रह जाए, उसके ऊपर कोई चीज़ न रह जाए। लेकिन रनिंग वाटर इज अ मस्ट। अक्सर ऐसा करते हैं हम लोग कि जैसे किसी बर्तन में गर्म पानी ले लिया, पानी लेके उसके अंदर सब्जी रख दी और उसके बाद निकाल के एक बार पानी से खंगाल लिया। नहीं, ये तरीका सही नहीं है, क्योंकि इससे जिस गंदगी को हमें धोना था वो धुलती तो नहीं है, वो डाइल्यूट हो जाती है, हो सकता है सतह के ऊपर आ जाए। लेकिन जब रनिंग वाटर से किसी चीज़ को धोते हैं तब वो जो छोटी सी गंदगी भी होती है, जो वायरस भी होता है, वो भी धुल जाता है। और ये वायरस जो है, इसकी खास बात है, ये आसानी से धुल जाता है। तो जैसे अभी शुरुआत में बात हुई थी डिसइंफेक्टेंट की जी, तो डिसइंफेक्शन के साथ इसको फिजिकली वॉश अवे भी कर देते हैं, वो ज्यादा जरूरी है। चलिए अल्ताफ, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए अल्ताफ, क्या सवाल है? ऐसी कोई सब्जी, ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप, अल्ताफ आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो जी अल्ताफ, पूछिए अपना सवाल। चलिए अगले कॉलर के पास चलेंगे। आवाज अल्ताफ की हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आप भी कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं। और आज हमारे साथ सीनियर फिजिशियन डॉक्टर राजेश
केसरी जो है वो जुड़े हुए हैं। कोरोना को लेकर जिस तरीके के तमाम मिथ्स हैं उसे लेकर आपके जहन में अगर कोई सवाल है, किस तरीके से प्रिकॉशन लेनी है, किस तरीके का इस सिचुएशंस में आपको कदम उठाने हैं, लॉकडाउन का जो पूरा पीरियड चल रहा है इसमें कोरोना आपको ना हो, ये वायरस आपको परेशान ना करे, इसे लेकर आप तमाम सवाल जो है हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं उन लोगों के लिए आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं जो अभी लगातार, क्योंकि एसेंशियल सर्विसेज के पार्ट हैं, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, मसलन मेडिकल पेशा जिसमें आप शुमार हैं, और मीडिया के लोग या पुलिसकर्मी, उनके लिए अगर आप कुछ सजेशन देना चाहें। जी, मैं ये सजेशन देना चाहूँगा कि एक तो आप सबको सैल्यूट करता हूँ कि आप लोग इस ऐसे महामारी के समय में, ऐसे समय में भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। तो आप सबको हमारी तरफ से, सबके तरफ से सलाम है, देश की तरफ से सलाम है। तो आपको अपना ख्याल बहुत रखना ज़रूरी है, आपको अपना ख्याल रखना ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि किसी गलती से भी आप संक्रमित हो जाए, आपको ये बीमारी हो जाए। तो जिस एहतियात की हम बात करते हैं जी, एक बहुत इम्पोर्टेंट, जो सबसे 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 इम्पोर्टेंट एहतियात है वो है मास्क पहनना, फेस मास्क पहनना। फेस मास्क जरूर पहन के रखें, क्योंकि अभी भी याद रहे, ज्यादातर 95% से ज्यादा जो भी संक्रमण हुए हैं, जो उनको ट्रेस आउट किया है, वो ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन ही। बिल्कुल डॉक्टर साहब, माफ कीजिए मैं आपको रोक रहा हूं। एक कॉलर को हम चाहते हैं कि आप उसका सवाल दे सके, क्योंकि हमारे कॉलर्स बहुत वेट करते हैं इस पर। प्लीज, एक कॉलर है हमारे साथ, रेखा जुड़ रही है। पूछे रेखा, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, नमस्ते सर जी। मेरे सिर में, हाथ पाँव में दर्द बहुत रहता है, इससे कोरोना कोई इफेक्ट नहीं है? हाथों पैरों में अगर परेशानी है तो क्या वो नहीं, हाथ पाँव शरीर में दर्द का कोरोना से कोई मतलब नहीं जी? नहीं, अगर देखिए, अगर आपको बुखार है और बुखार है, खांसी है, उसके बाद आपको हाथ पाँव में, शरीर में दर्द बहुत होता है, तो ये कोरोना का एक लक्षण हो सकता है। लेकिन अपने आप में केवल हाथ पाँव में दर्द होना ये कोरोना का लक्षण नहीं है जी। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। आपने हमारे तमाम व्यूवर्स के यहाँ पर जवाब दिए, उन तमाम सवालों के जवाब जो कहीं ना कहीं इस मुश्किल वक्त में तमाम लोगों के जहन में है, और जवाब जो है वो कोई बेहतर एक्सपर्ट ही दे सकता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर राजेश केसरी आपका। तो ये था आज का बत्ती जलाओ, जिसमें हमारी कोशिश है कि आपके तमाम सवालों के जवाब हम दें, वो तमाम सवाल जो आपके जहन में इस वक्त कहीं ना कहीं तैर रहे हैं। लेकिन इस मुश्किल वक्त को इसी तरीके से आपको निकालना है, अपने घरों में लॉकडाउन रहना है और कोरोना को हराना है। फिलहाल इतना ही, खबरें जारी हैं, बने रहें जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।